कि कुछ तो मैं मरल जिंदा कुछ तो देखा था जिंदा नहीं है ओकरे पास रुपया बा बस रुपया दे दे के बचल जाता है। हम गरीब मने कहाँ पाऊ रुपया। अच्छा वो कहली कि हमारी लड़की जब से ना मिले जब से ओके बंद करा, जब हमारी लड़की मिली तो के छोड़े यू तक कहली। सपोत कोड़ खान का सपोत पात धरे रहे घरे मारे रहे घरे मारे माने 1 बजे रात गाड़ी ढूंढ ढूंढ के जियाई रही पढ़ाई रही। हमार बिटिया जिंदा हुई ना मरी रही तो हमरा करा बात दे तो यह खोटे टियाई रहे तो कैसे कहे वो कहे कि 1 लाख रुपया दे ले तो ले जो कि ना दे दिबे। तीरथ यादव कहे, तीरथ यादव किसको बोलता था टीआई की कि 1 लाख रुपया दिवा दो। कोर्ट में लिखा है कि हम छोड़ब तो 2 लाख दे, वो छोड़ी तो 1 लाख दी। कौन था टीआई? खोटे टीआई। नमस्कार, मैं हूं मनीष। इस महिला की जो तकलीफ है वो हमने आपको 5 महीने पहले छत्तीसगढ़ पोस्ट पर दिखाया था। ये महिला छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के बिहारपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। करीब 1.5 साल पहले इसकी लड़की सोनी साहू को गांव का एक युवक भगा कर ले गया, शादी भी कर ली, पर कुछ दिनों बाद अचानक से वो लड़की गायब हो गई। ये महिला वही बदनसीब मां है जिसकी लड़की गायब हो गई थी। 1.5 साल में सूरजपुर जिले के 3 पुलिस अधीक्षक बदल गए। इसके गृहनगर बिहारपुर थाने में करीब 3 थानेदार बदल गए, पर मजाल है किसी ने इस रोती तड़पती और न्याय के लिए गुहार लगाती एक मां की मदद की हो, और यदि किसी ने मदद किया भी तो आरोपी पक्ष से नोट लेकर अपने स्वार्थ की पूर्ति कर लिए और चुप्पी साध ली। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो लड़की गायब हुई थी उसकी ये मां चीख चीख कर कह रही थी और 1.5 साल से कह रही थी। इस महिला का हर वो आरोप जो ये पुलिस वालों पर लगा रही थी आज वो शब्दशः सच साबित हुआ। ये कहती रही कि इसकी लड़की की हत्या कर दी गई है। ये कहती रही कि उसकी लाश जमीन के भीतर गाड़ दी गई है। ये कहती रही कि बिहारपुर पुलिस में पदस्थ शिव कुमार खूंटे टीआई ने 3 लाख रुपया लिया है। ये हमेशा बताती रही कि थाने में जब भी ये जाती है टीआई इसे ही गाली देकर भगा देता था, और तो और बेटी के गायब होने पर उल्टा पुलिस वाले इसके घर की ही तलाशी लेते रहते थे और इसका जीना दुश्वार कर दिए थे। पर इसका चीखना और चिल्लाना इस थानेदार के कान तक कभी नहीं पहुंच सका, जो चंद रुपए की लालच में लाश का पैसा खाकर अपने वर्दी के नशे में चूर था। 1.5 साल तक इस मामले का खुलासा नहीं हो सका था। पुलिस के साथ साथ आम जन लोगों के लिए यह एक अबूझ पहेली जैसा था कि सोनी साहू यदि मर भी गई हो तो उसकी लाश कहाँ है। पर कहते हैं यदि पुलिस अपना काम 10% भी ईमानदारी से कर ले तो 90% लोगों को न्याय उनके पुलिस थानों से ही मिल जाए। किसी को कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, और इस केस में भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि आज 1.5 साल के बाद इसी केस में सरगुजा आईजी और सूरजपुर पुलिस अधीक्षक के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण इस मां की जो बेटी गायब हुई थी उसका नरकंकाल बरामद कर लिया गया है। एक मां को उसकी बेटी जिंदा तो नहीं मिली, पर इस मां की जो मांग थी कि यदि मेरी बेटी की हत्या हो गई है तो पुलिस लाश को ही ढूंढ कर दे दे, मुझे तसल्ली हो जाएगी। और आज इसी पुलिस विभाग के कुछ कर्मठ लोगों के कारण कम से कम इस मां को 1.5 साल पहले गायब हुई युवती के जो अवशेष मिले, आज यही अवशेष इसी पुलिस विभाग पर भरोसा करने का एक कारण बन गया। आज ये मां अपनी बेटी के इस कंकाल के साथ रोकर अपनी बेटी के प्रति अपनी संवेदनाएं दिखाकर कम से कम खुद को तसल्ली तो दे सकती है कि अब उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। कम से कम बेटी के इस अवशेष का वो अंतिम क्रिया तो कर सकती है, उसकी अस्थियां किसी पवित्र जल में विसर्जित तो कर सकती हैं। इसे और क्या चाहिए थी? बस यही ना कि जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में इसे इसकी बेटी चाहिए, जो आज मिल गई। सूरजपुर के तत्कालीन थानेदारों की कमाल की पुलिसिंग ने पूरे महकमे को बदनाम कर दिया था। 1.5 साल से वह चिल्लाते रही, न्याय की गुहार लगाते रही, थाने से लेकर सरगुजा रेंज के आईजी से फरियाद लगाती रही, लेकिन क्या मजाल कि पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले लेती। 1.5 साल बाद उसी थाने की पुलिस ने सोनी साहू का कंकाल बरामद कर उसके पति और ससुर को गिरफ्तार किया है। वैसे भी चांदनी बिहारपुर थाना क्षेत्र के जो लोग हैं उनको ये पता था कि सोनी साहू की मौत हो चुकी है, उसको मार दिया गया है,
फिर भी वह पुलिस की फाइलों में जिंदा थी। पुलिस से पूछने पर हमेशा पुलिस का यह बयान आता था कि युवती का लोकेशन कभी पंजाब तो कभी पटियाला में है। वक्त बदला और अधिकारी भी बदले, तब इस मामले का खुलासा हो सका। पुलिस ने बताया कि सोनी साहू की हत्या 3 जनवरी को भोर में डंडे से वार कर उसके पति तीरथ राम यादव ने कर दिया था। वह अपने पिता राम मोहन यादव के सहयोग से सोनी के लाश को जंगल में ले जाकर खड्डे में दफना दिया। फिलहाल चांदनी थाने के पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र को धारा 302, 201, 34 के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पर अब भी सवाल वही है, क्या ऐसे पुलिस अधिकारियों जो कि हत्या जैसे प्रकरण में कभी रिश्वत ले लें और जनता के साथ साथ खुद अपने विभाग को भी गुमराह करें, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या 15 अगस्त या 26 जनवरी में उन्हें इस अमानवीय हरकतों के लिए सम्मान दिया जाएगा, जो अपने कर्तव्य से कोसों दूर सिर्फ वर्दी की आड़ में अपनी झोली भर रहे हैं। शुक्रिया। फिरोजपुर पुलिस ने एक 1.5 साल पहले हुए हत्याकांड का एक खुलासा किया है, आज जिसमें 9/1/2021 को गुम इंसान रजिस्टर्ड किया गया था, जिसमें सोनी साहू के गुमशुदा की रिपोर्ट जो है उनके परिजनों ने दर्ज कराई थी। उसमें बिहारपुर चांदनी जो पुलिस है उसने गुम इंसान दर्ज किया था। उसके बाद लगातार इसकी जांच की जा रही थी और पुलिस को लगभग 1.5 साल के दौरान जो है पूरी तरीके से सफलता प्राप्त नहीं हुई थी, जो आज जो है सफलता के रूप में प्राप्त हुई है। इसके लिए मुखबिर भी तैनात किए गए थे और लगातार पुलिस ने जो इसमें प्रयास जारी रखा। मैं पूरी पुलिस टीम को जो है बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिसमें हमारे एडिशनल एसपी, एसडीओपी साहब और चांदनी थाने में भी जो है हमारे पदस्थ जो निरीक्षक हैं और पूरी पुलिस की टीम जो है लगातार अपने प्रयासों के फलस्वरूप जो है इस अंधे कत्ल को उजागर किया और इसमें धारा 302 रजिस्टर्ड करते हुए आरोपी के तीरथ राम यादव एवं उसको सहयोग करने वाले उसके पिताजी राम मोहन यादव के विरुद्ध जो है अपराध पंजीबद्ध कर जो है कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण इस तरीके की जानकारी हुई है कि 9/1/2021 को यह गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसमें 3/1/2021 को जो गुमशुदा महिला है वो घर से जो है गायब हो गई थी और उसकी जो है जांच की जा रही थी। जैसे हमको जब जानकारी हुई इस प्रकरण का खुलासा हुआ तो इसमें पता चला कि 3/1/2021 को लगभग तड़के सुबह जो है उसके साथ मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें लाठी डंडे से उसको मारपीट किया गया था और मारपीट के दौरान जो है उसकी हत्या हो गई थी, जिसको ले जाकर लगभग 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी के पास जंगल में जो है उसको फावड़े से खुदाई करके ज़मीन को दफना दिया गया था। अंततः आपने देखा इस प्रकरण को पुलिस ने ही जो है खोज करके निकाला और आरोपियों तक भी पुलिस ही पहुंची है, तो पुलिस की जो है सफलता की तरफ देखना चाहिए।